शनि मार्गी हो रहे हैं 4 नवंबर को और ये मार्गी रहेंगे 30 जून 2024 तक। अब इस अवधि के अंदर आपके जीवन में क्या कुछ रिजल्ट्स लेकर के आएंगे, क्या कुछ बदलाव रहेंगे, इसी के बारे में हम इस सीरीज़ में लगातार बात कर रहे हैं अलग अलग राशियों के बारे में। मुख्यतः इस वीडियो में बात करूंगी मैं आपसे सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये पूरा समय कैसा रहेगा, शनि का मार्गी होना आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर के आएगा। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और इस प्लेटफॉर्म पर आप अलग अलग वीडियोस एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम आपसे बात करते हैं वीकली प्रेडिक्शंस के बारे में। मैं आपसे बात करती हूँ मैनिफेस्टेशंस के बारे में, प्लानिटरी ट्रांजिट्स के बारे में हम अक्सर बात करते हैं। सो ये जो सीरीज़ चल रही है ये शनि मार्गी की चल रही है। इसमें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लियोस के बारे में। अब देखिए, लियो के लिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए जो शनि है वो गोचर करेंगे सप्तम भाव में। 7th हाउस मैरिज का होता है, 7th हाउस पार्टनरशिप का होता है और ख़ास तौर पे 7th हाउस से कंपेनियनशिप्स भी देखी जाती हैं। अब 7th हाउस में गोचर शनि का बहुत अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि शनि जो है वो एक क्रूर प्लैनेट है। सेकेंडली, शनि का गोचर सिंह राशि वाले जातकों के लिए सप्तम भाव में वैसे भी बहुत हद तक अच्छा नहीं रहता क्योंकि आपके मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस लेकर के आता है या आपके पार्टनरशिप अगर कोई काम है तो वहाँ पर भी डिस्टर्बेंस लेकर के आता है। दूसरी बात, अब जब हम इसकी दृष्टि की बात करेंगे तो उसके लिहाज से देखेंगे कौन कौन से भाव पर दृष्टि पड़ रही है। अभी हाल फिलहाल में राहु केतु ने गोचर किया है। राहु केतु जो है मेष राशि को छोड़ करके, राहु जो है वो मेष को छोड़ करके मीन राशि में चले गए हैं और उसी तरह से केतु का भी ट्रांजिट हुआ है। लेकिन इस वीडियो में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि शनि का मार्गी होना, तो देखिए जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड अवस्था में होता है तो वो थोड़ी सी उसकी चाल में तेजी आ जाती है और जब वो मार्गी होते हैं तो अपनी सीधी चाल से चलते हैं। और क्योंकि शनि देव जो हैं वो एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं और एक मंदगामी प्लैनेट है, एक बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसीलिए इसके रिजल्ट्स भी आपको बहुत स्लो ही दिखाई देते हैं। तो अब जब शनि मार्गी हो जाएंगे सप्तम भाव में, सबसे पहली बात तो ये है कि सूर्य की राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए सप्तम भाव में जब शनि आएंगे तो सबसे पहले आपको आपकी मैरिज को लेकर के बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। इस अवधि के अंदर शादीशुदा जीवन में अगर कोई क्लैशेस होते भी हैं तो बहुत जल्दबाजी में फैसला नहीं कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि इस अवधि के अंदर कोई नई पार्टनरशिप्स नहीं कीजिएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। यहाँ पर आपस में एक कंपैटिबिलिटी को लेकर के चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। सेकेंडली, ये जो टाइम पीरियड रहेगा सिंह राशि वाले लोगों के लिए, इस अवधि में एक दृष्टि जाएगी आपके भाग्य स्थान के ऊपर, तो आपके भाग्य को स्लो कर देंगे। देखिए, कोई भी काम अगर आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में होने वाला है, आपने एक्सपेक्ट किया है कि भाई मेरा ये काम इस समय पर पूरा हो जाएगा, उसमें समय लगेगा। कहीं से कोई पेमेंट्स आनी है, उसमें समय लग सकता है, वो पेमेंट आपकी अटक सकती है। बट जस्ट मार्क माई वर्ड्स कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका काम होगा नहीं, आपका काम पूरा नहीं होगा, आपकी पेमेंट आएगी नहीं। आई एम जस्ट सेइंग कि काम में ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं, काम में डिलेज आ सकते हैं। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आप देखेंगे आपके खास तौर पे जो शनि है वो आपकी खुद की चंद्र राशि को देखते हैं, तो राशि को जब देखेंगे तो यहाँ पर एक तो आपका कॉन्फिडेंस जो है उसमें थोड़ी सी कमी आप देखेंगे क्योंकि सिंह राशि वाले लोग अगर मैं अमूमन तौर पे देखूं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर बहुत भरपूर मात्रा में रहता है, विल पावर अच्छी रहती है एंड दे आर ऑलवेज इन अ लीडिंग पोजीशन। लेकिन यहाँ पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आपका ये जो समय रहेगा ना टिल 30th of June, यहाँ पर आलस्य बढ़ेगा, काम को टालने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। आज नहीं कल पर कर लूँगा, कल नहीं परसों, तो ये जो टालने वाला, एक डिले करने वाला एक टेंडेंसी है वो आपकी बढ़ जाएगी। सेकेंडली, इस अवधि के अंदर थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। बैक एक की पोस्चर्स में समस्या आ सकती है, बैक प्रॉब्लम्स या बैक पेन की समस्या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा रहता है, जिन लोगों को नसों की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, जिन लोगों को डेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, उन लोगों को इस अवधि में अपना खास ख्याल रखना पड़ेगा। सेकेंडली, क्योंकि मानसिक तनाव जो लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, अगर किसी की लग्न चार्ट के अंदर शनि की पोजीशन वैसे अच्छी नहीं है या शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है या फिर चंद्रमा आपके लिए अच्छी पोजीशन में नहीं है,
तो भी आप देखेंगे कि इसका असर आपको एक स्ट्रेस के रूप में दिखाई देगा, इसका असर आपको एक एंग्जाइटी के रूप में दिखाई देगा। तो आपको ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कंसिडर करने की ज़रूरत है कि अगर आप स्ट्रेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेते हैं तो इस अवधि के अंदर तो और ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। नमक के पानी से स्नान ज़रूर कीजिएगा, इस अवधि में ओम के मंत्र का चांट ज़रूर कीजिएगा। देखिए, जब भी हम स्ट्रेस की बात करते हैं सो मेनली आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि प्लैनेट्स तो आप पर जो असर डालते हैं वो डालते हैं, लेकिन जब आप रेमेडीज़ करते हैं, जब आप इफ़ यू आर डूइंग सम रेमेडीज़ या आप कुछ ऐसे उपाय कर रहे हैं जिससे कि डेफिनेटली आपका ऑरा बदल रहा है, आपका ऑरा चेंज हो रहा है, तो वो आपके ऊपर ज़रूर काम करते हैं। आप अपने आसपास क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज़ एमेथिस्ट क्रिस्टल अंडर योर पिलो जब आप सो रहे हैं, उससे भी डेफिनेटली काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात, नमक के पानी से आप स्नान कर सकते हैं, आप ओम का चांटिंग कर सकते हैं, आप अपने लम मंत्र से आप अपने रूट चक्र को जागृत कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि इस अवधि में आप कर सकते हैं। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर हो सकता है स्पिरिचुअलिज्म की तरफ एक तरह का डिटैचमेंट आपको नजर आए। जो लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उनकी ये शिकायत हो सकती है कि भाई हमारा पूजा में मन नहीं लग रहा है, हम अध्यात्म से उस तरह से जुड़ नहीं पा रहे हैं, उस तरह से कनेक्शन नहीं जोड़ पा रहे हैं जो कि हम करा करते थे, जो कि हम रूटीन में पूजा किया करते थे, हम वो रूटीनली अपना जो आपकी पूजा है वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें इस अवधि में हो सकती हैं। दूसरी बात, इस टाइम के अंदर आपका पैसा कहीं पर ब्लॉक हो सकता है क्योंकि एक दृष्टि चतुर्थ भाव पर जाएगी तो आप देखेंगे काफ़ी हद तक, क्योंकि सुख का भाव है, मदर का हाउस भी है, तो आपको अपनी मदर की हेल्थ को लेकर के कॉशियस रहना है। आपको इस अवधि के अंदर अपनी खुद की लग्जरीज या जो भी आप जिस भी तरह का एक लाइफस्टाइल आप जीते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ योर स्केड्यूलिंग, या आप जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे उसकी वजह से, एक लेजीनेस की वजह से। सो आपकी लग्जरीज जो आप इस समय पर भोग रहे हैं, आप जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हो सकता है आपके खुद की वजह से भी उन सभी चीज़ों में ऑब्स्टैकल्स आएंगी। दूसरी बात, फोर्थ हाउस जो होता है वो आपके एसेट्स को भी से भी देखे जाते हैं। आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो मूवेबल एसेट्स, इनफैक्ट आपकी जो गाड़ी है उसको देखा जाता है। तो आप अगर किसी मकान में, अगर किसी भूमि में, किसी हाउस में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि आप समय ज़रूर लें, बिकॉज डिलेज दिखाई देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वर्क में प्रॉब्लम्स आती हुई नज़र आती हैं। अगर कोई गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, कोई व्हीकल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हो सकता है कि भाई आपने लोन के लिए अप्लाई किया, लोन उतनी जल्दी अप्रूव नहीं हो पाएगा, सो उसमें डिलेज हो जाएंगे। सो डॉक्यूमेंटेशन वर्क में यहाँ पर प्रॉब्लम्स की वजह से डिलेज हो सकते हैं। सेकेंडली, मैंने जैसे कहा कि अपनी मदर की हेल्थ को लेकर के बिल्कुल कॉशियस रहेगा, क्योंकि इस अवधि में उनकी सडन हेल्थ में गिरावट आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। अगर इस अवधि में आप पैसा उधार लेने के बारे में सोच रहे हैं तो उसको भी आप कोशिश कीजिएगा बहुत सोच समझ कर लें। इनफैक्ट जो लोग स्टॉक्स में, शेयर मार्केट में, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, दे हैव टू जस्ट मेक इट वेरी क्लियर कि उनको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। एंड जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत सोच समझ कर ही आप लोग इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो जैसे मैंने कहा कि भाई आपका भाग्य जो है वो आपको स्लो सपोर्ट करेगा, सपोर्ट ज़रूर करेगा लेकिन स्लो करेगा। तो इसीलिए जब आपको स्लो वहाँ से सपोर्ट मिल रही है, सो यू हैव टू बी वेरी मच पेशेंट। एंड सेकेंडली, आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर श्योर होना चाहिए आपकी चीज़ें कि भाई आप जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन है कि नहीं है। सो ये सभी चीज़ें हैं जिसका आपको खास ख्याल रखना है। और जैसे इनिशियली मैंने आपसे कहा था कि भाई 7th हाउस में शनि जो गोचर करते हैं, तो 7th हाउस आपके लिए पार्टनरशिप्स का भी है, 7th हाउस आपके लिए मैरिज का भी है। तो इस अवधि के अंदर नए रिलेशनशिप्स फॉर मैरिज आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो एटलीस्ट टिल फरवरी तक तो नहीं कीजिएगा। उसके बाद चांसेस बनते हैं कि आप अगर मान लीजिए आप किसी को प्रपोजल देते हैं तो वहाँ से रिस्पॉन्सेस पॉजिटिव मिलेंगे, लेकिन इस बीच के अंदर आपको उपाय ज़रूर करने हैं। यू हैव टू डू द रेमेडीज़। आपको उपाय सिर्फ इतना करना है कि ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का नियमित रूप से आप जाप ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा। शिवलिंग पर सोमवार के दिन और शनिवार के दिन 2 दिन आपको काले तिल अर्पित करने हैं और नमः शिवाय का जाप करना है। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो कि इस दौरान आप कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, क्योंकि
अभी हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूं तो देखिए सूर्य की राशि सिंह और सिंह राशि के लिए जो शनि की पोजीशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में मित्र भाव नहीं रखते हैं। इसीलिए सूर्य के राशि के अंदर जब हम शनि की पोजीशन देखते हैं तो वो बहुत सोच समझ कर देखने की ज़रूरत होती है। जब सप्तम भाव में है तो डेफिनेटली आपकी राशि पर भी उसकी दृष्टि पड़ रही है। सप्तम भाव ऑलरेडी कंपेनियनशिप्स का, आपके हेल्थ को और आपके रिलेशनशिप्स को, आपके पार्टनरशिप्स को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं पे हर एक एस्पेक्ट जो है वो प्रभावित हो रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा सोच कर चलने की ज़रूरत है, पेशेंस रखिएगा एंड अबव ऑल आप जितना एक सेकेंड थॉट दे करके डिसीजन लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सो इन दिस वीडियो फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि यानी कि वर्गोस के लिए कैसा रहेगा समय। बट टिल देन अपना ध्यान रखिए एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्थी। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।